अनय साहित्य क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों को आज स्वर पढ़ाऊंगी। सिर्फ स्वर में स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है, स्वरों में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा आज की कक्षा में होगी। तो स्वर में सबसे पहले आपको देखना है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर देखना है। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं? तो ह्रस्व स्वर में आते हैं आ, ई, उ और री। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? यही 4 ह्रस्व स्वर हैं, आ, ई, उ और री। अब आते हैं दीर्घ स्वर पर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। दीर्घ स्वर में आ, ई और उ, यही 3 दीर्घ स्वर हैं। अब चर्चा होगी संयुक्त स्वर की। किसकी चर्चा होगी? संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? तो संयुक्त स्वर आपके हैं ए, आई, ओ, औ। ये आपके 4 क्या है? संयुक्त स्वर हो गए। तो 4 4 8, 8 3 11, यही 11 स्वरों का बंटवारा है, जिसमें अ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ दीर्घ स्वर है, ए, आई, ओ, औ आपके संयुक्त स्वर हैं। ठीक। अब आती है बात कि इनको कैसे बोला जाता है, किन स्वरों का कौन सा उच्चारण स्थान है, उसकी चर्चा हम अब करेंगे। तो सबसे पहले आ, ये आ और आ, इसका उच्चारण स्थान है कंठ। इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। आ और आ, ये इसका उच्चारण स्थान है कंठ है। ठीक। अब आता है नंबर 1, नंबर 2 ई और ई, इसका उच्चारण स्थान है तालव्य। इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। अब आता है उ और उ, उ और उ, उ और उ का उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। क्या है? इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ठीक। इसका उच्चारण स्थान उ और उ का ओष्ठ है। अब बचता है उ, ए, आई। क्या बचता है? ए और आई। ए, आई का उच्चारण स्थान जो है कंठ तालव्य है। क्या है? कंठ तालव्य। ए, आई का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। अब बचा है ओ और औ, इसका उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ। क्या है? कंठोष्ठ।
इसका उच्चारण कंठ और ओठ से है। ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालव्य तालु से है। अब बचता है री। री री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसका उच्चारण क्या क्या है? मूर्धा। तो दो दो चार दो तिहाई 6 दो चौकार दो पंचे 10 1 11, ये 11 स्वरों का उच्चारण स्थान भी आपने देख लिया और इसमें दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर और संयुक्त स्वर भी आपने देख लिया। तो आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालव्य है और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है और ओ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है और री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो ये आपके स्वर हैं जो कि आपके सामने हैं कि इनका उच्चारण स्थान क्या है, कैसे ये बोले जाते हैं, ठीक, और किस कैटेगरी में कौन सा स्वर आता है, हर्ष स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर कौन सा है, ठीक, और आपके स्वर, ठीक, स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं, स्वर एक स्वतंत्र ध्वनि है, ये भी आप जानते रहिएगा, ठीक। तो आज की कक्षा में इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं अगली कक्षा में। आज इतना ही, धन्यवाद।